आपने मुझे बताया था कि आपके पास एक सिंदूर है, एक खतरनाक सिंदूर जो आप लेकर आए हैं कामाख्या से। कामिनी सिंदूर एक ऐसा सिंदूर है जैसे कोई इंसान किसी से प्यार करता हो, ठीक है, और वो उससे रूठा हुआ हो, और रूठने के बाद अगर वो उसके पास जाए वो सिंदूर लगा के, यानी पूरी तरीके से वो उसके काबू में हो जाएगा। चाहे कुछ भी काम करा लो, चाहे उससे कुछ भी काम करवा लो, प्यार करवा लो, चाहे संभोग तक करवा लो। कैसे पता लगाते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? अपनी सिद्धि शक्तियों से। मेरे पास कच्चा कलवा है, कर्म पिशाचनी है, 1.5 फुटिया है। अब नया जोड़ा है तो इसका मतलब जो औरत है वो अपने श्रृंगार के साथ है पूरे। तो वो ऐसी जगह पे बैठे थे कि उनको पता नहीं कि वो जगह कौन सी है। तो वहां पर 5 प्रेत थे और उन्होंने क्या किया कि वो उस स्त्री के अंदर, जो उसकी पत्नी थी, उसके अंदर वो समा गए। अब रात को वो उसके साथ करते थे संभोग। 5 संभोग करते थे? बिल्कुल 5 संभोग करते थे उसके साथ। और वो इंसान जब उसके पास जाता तो उसका जो वीर्य है वो अपने आप निकलने लग जाता। यानी उन प्रेतों ने ऐसी चीजें कर रखी थी कि ये उसके कुछ भी ना कर पाए, उससे पहले उसके वीर्य निकल जाता। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है गुरुजी, जो तीव्र तरीके से काम करता है? महामोहिनी वशीकरण। महामोहिनी वशीकरण क्या है ये? एक मैंने आपको जो बताया था अभी कि कामिनी सिंदूर, उसके बारे में मैंने बताया था, वैसे ही एक होता है सम्मोहन काजल। जब किसी अघोरी की मृत्यु होती है, कपाल बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, वो निकाली जाती है। वो जो खोपड़ी होती है वो पकड़ने से भी पकड़ी नहीं जाती है। अगर कोई पकड़ेगा तो पकड़ी नहीं जाएगी, हवा में उड़ने लग जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। वो कपाल अपने आप हवा में उड़ेगा? बिल्कुल हवा में उड़ता है कपाल। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, जय श्री महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त है महाकाल का। आप तांत्रिक हैं, आप तंत्र की जो शुरुआत हुई थी वो महाकाल से हुई थी। तंत्र के देवता है महाकाल। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पास, आपने मुझे बताया था कि आपके पास एक सिंदूर है। हाँ जी, एक खतरनाक सिंदूर जो आप लेकर आए हैं कामाख्या से। बिल्कुल जी। कामिनी सिंदूर, क्या है शक्ति कामिनी सिंदूर की? कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप उसको? क्या चीज है कामिनी सिंदूर की? शक्ति क्या है? कामिनी सिंदूर एक ऐसा सिंदूर है कि अगर किसी के, जैसे कोई इंसान किसी से प्यार करता हो, ठीक है, और वो उससे रूठा हुआ हो, और रूठने के बाद अगर वो उसके पास जाए वो सिंदूर लगा के, तो वो उसके पूरी तरीके से उसके वश में होना हो सकता है। पूरे तरीके से उसके वश में हो जाएगा? पूरी तरीके से उसके वश में हो जाएगा वो। ये तो एक तरीके से वशीकरण हुआ। वशीकरण ही होता है ये, मगर वो सिंदूर ऐसे सिद्ध नहीं होता है। ऐसे तो हर कोई उसको सिद्ध कर लेगा, या ऐसे हर कोई सिंदूर लगा के चला जाएगा। तो वो सिंदूर एक ऐसा सिंदूर है कि नॉर्मल सिंदूर नहीं है, साधारण सिंदूर नहीं है वो। ये होता है कि जो माँ कामाख्या है, जहाँ आसाम में माँ कामाख्या है, तो उनके एक वहाँ पर मेला लगता है साल में एक बार, जून में। तो वहाँ सबको ये सिंदूर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और उसको बांटने के बाद अब प्रसाद तो साधारण इंसान भी लेगा, तांत्रिक भी लेगा, अघोरी भी लेगा। तो इसका मतलब हर इंसान अगर वो सिंदूर ले रहा है तो क्या वो सिंदूर उसमें भी काम करेगा? नहीं। इसको क्या है कि तांत्रिक जो होते हैं, जैसे हम या मेरे जैसे और भी कई तांत्रिक होते हैं या अघोरी होते हैं, तो वो उन सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर खूब सारी बनी हुई सिद्धियां करते हैं। और सिद्धियां करने के बाद इसका जो चीज बनता है, ठीक है, और उसके अंदर जो सिद्धियां डाली जाती है, कई सिद्धियां डाली जाती है, कच्चे कलवे डाले जाते हैं, और कर्म पिशाचनी डाली जाती है, या कोई भी ऐसी तंत्र मंत्र चीजें हैं वो सारी डाली जाती है और उनको वश में किया जाता है। उसके बाद जैसे ही हम उसको डाल देते हैं, उसके बाद अगर वो सिंदूर, जैसे मैं किसी को देता हूं या कोई भी किसी को देता है, जैसे कोई भी तांत्रिक हो, और जैसे ही कोई लगा के जाएगा, मगर वो भी उससे प्यार करना चाहिए, उनका अटैचमेंट होना चाहिए। अगर उनका अटैचमेंट नहीं है तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर अटैचमेंट है तो उसके बाद में वो सिंदूर काम करेगा और पूरी तरीके से वो इंसान उसके वश में हो जाएगा। फिर वो जैसा चाहे वैसा उससे वो काम करवा सकता है। पूरी तरीके से वश में हो जाएगा? बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से वो उसके काबू में हो जाएगा। चाहे कुछ भी काम करा लो, चाहे उससे कुछ भी काम करवा लो, प्यार करवा लो, चाहे रिश्ते में रह लो, चाहे संभोग तक करवा लो।
इतना खतरनाक? हाँ जी। आपने कभी इस्तेमाल किया है इस सिंदूर का किसी के ऊपर? हाँ जी, सिद्ध किया है मैंने, मगर ऐसे हम किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। पहले देखते हैं कि किसकी भावना क्या है, वो प्यार की भावना से आया है या कुछ गलत करने की संभावना से आया है। अब कई इंसान हैं कि वो अपना कुछ गलत लेकर आते हैं और मैं उनको बोल दूं कि हाँ मैं कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है हमारे पास। पहले उसको देखना पड़ता है कि इसके मन में क्या है, इसके मन में क्या है। ये फोटो भेजता है, नाम भेजता है, या अगर पास आता है तो उसकी पूरी जो चीज़ें हैं वो लेनी पड़ती है। उसके बाद जैसे कोई शरीर का कपड़ा या कोई अंडरगारमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ जो उसकी बहुत कीमती हो, उसके बाद निवारण करने के बाद सारी चीज़ें देखी जाती है और देखने के बाद तब जाके ये काम किया जाता है और उसके मन की जो भावना है, धारणा है, वो देखी जाती है। उसके बाद ये कार्य करता है। ऐसे नहीं है कि कोई मुंह उठा के चला आया कि मेरे को कामिनी सिंदूर चाहिए और मेरे को इसको वश में करना है और मेरे को इसके साथ गलत गलत काम करना है, तो उस चीज़ में ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको कैसे पता चलेगा अगर मैं आ गया आपके पास, जी मुझे उस लड़के के ऊपर करवाना है, कुछ वशीकरण करवाना है, मैं उससे प्यार करता हूँ या संभोग करना चाहता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि आपकी बायोडाटा, यानी कि मैं आपका नाम, फोटो या ऐसी कोई चीज़ जो आपकी कीमती चीज़ हो, जो आप उसको हमेशा पहन के रखते हो, जैसे आपने ये अभी पहन के रखा है, इसको आप हमेशा पहन के रखते हो। अगर आप हमेशा पहन के नहीं रखते हो तो वो भी मुझे पता लग जाएगा। अच्छा, वो भी मुझे पता लग जाएगा कि आप उसको हमेशा पहन के रखते हो या मेरे पास ही लेकर आए हुए चीज़। तो पहले पूरी चीज़ जांच पड़ताल करने के बाद ही मैं उस सिंदूर का इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे उस सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। नहीं मतलब आप जैसे मैं आपके पास आया तो आप मेरे कोई चीज लेंगे और फिर आप उससे कैसे पता लगाते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? अपनी वो तो सिद्धि मेरे शक्तियों पास से, शक्तियाँ है ना। अपनी सिद्धि शक्तियों से। मेरे पास कच्चा कलवा है, कर्म पिशाचनी है, 1.5 फुटिया है। आपके पास है? हाँ जी, बिल्कुल है। आपके पास कच्चा कलवा भी है? बिल्कुल है। 1.5 फुटिया भी है? बिल्कुल है। गुरु जी, आपने कभी कामनी सिंदूर का इस्तेमाल करके किसी प्रेमी जोड़े को मिला है? कोई ऐसा रिश्ता जहां पर तलाक तक नौबत आ गई हो, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता जो 10 साल 15 साल 20 साल चला है और अचानक से लड़ाइयां हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है, उस रिश्ते को आपने जोड़ा हो? ऐसा केस मेरे पास आया था। 2 हस्बैंड वाइफ थे। तो वो क्या होता है कि आजकल जैसे नई नई शादी होती है तो इंसान क्या करते हैं कि घूमने जाते हैं या रात को कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं कि वहाँ वो अकेले हैं और उनको पता नहीं है कि हम कौन सी जगह से गुजर रहे हैं। तो जैसे पार्क वगैरह हो गया या कोई गार्डन वगैरह हो गया तो उसमें इंसान जाकर बैठ ही जाता है। सही बात है। ठीक है। अब नया जोड़ा है तो इसका मतलब जो औरत है वो अपने श्रृंगार के साथ है, पूरे अपने श्रृंगार के साथ है। वो अपना श्रृंगार कर रखी है, माथे में सिंदूर लगा रखा है उसने, चूड़ियाँ पहन रखी है, साड़ी पहन रखी है। और जो होता है कि सुंदरता के लिए इंसान अपने रंग रूप को संवारता है तो उसने मेकअप वगैरह भी कर रखा है। ठीक है। तो वो ऐसी जगह पे बैठे थे कि उनको पता नहीं कि वो जगह कौन सी है। अब वहां पर जो थे, ठीक है, जैसे इंसान अकाल मृत्यु मर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, कई साल गुजर जाते हैं कि हम वहां पर गार्डन पार्क वगैरह बना देते हैं, मगर हमें पता ही नहीं है कि इसके नीचे क्या है। ठीक है, सही बात है। अब वो जैसे ही वहां पर बैठे, कई घंटों उन्होंने बातें की या कुछ भी की, तो वहां पर 5 प्रेत थे। जहां वो बैठे थे वहां 5 प्रेत थे? वहां 5 प्रेत थे, वहां बैठे थे वो। अब उन प्रेतों को क्या लगा कि भाई सुंदर कन्या है, देखने के बाद इंसान मनमोहक हो ही जाता है, इंसान का मन बदल ही जाता है। जो और प्रेत है तो उनका तो मन बदलेगा ही। सही बात है। क्योंकि इंसानों का मन भी ऐसे हो जाता है कि भाई सुंदर कन्या को देख के कोई भी मोहित हो जाता है। प्रेतों का भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो वो तो अकाल मृत्यु, यानी कि वो तो ऊपर तो गए ही नहीं है ना। हाँ। उनकी मुक्ति नहीं हुई है। उनकी अगर मुक्ति नहीं होगी तो वो तो भटकेंगे चारों तरफ, भोग के लिए भटकेंगे। वो तो भोग के लिए भटकेंगे। और उनको संभोग की कामना थी, उनको संभोग की कामना है तो वो तो भटकेंगे। और उन्होंने क्या किया कि वो उस स्त्री के अंदर, जो उसकी पत्नी थी, उसके अंदर वो समा गए, उसके अंदर समा गए, वो घर पे चले गए। अब रात को तो जैसे सुबह शाम काम करती है और पता नहीं चलता है। अब रात को वो उसके साथ करते थे संभोग, उसी औरत के साथ, उसकी औरत के साथ संभोग करते थे। भूत 5। आप मानोगे नहीं कि 5 करते थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। 5 संभोग करते थे? बिल्कुल 5 संभोग करते थे उसके साथ।
और वो पांचों इस तरीके से संभोग करते थे कि उसको पूरी रात ऐसे होता था कि शरीर टूट गया। भाई कोई भी अगर संभोग करता है तो शरीर टूट जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उठ जाऊं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठ जाऊं यहां से, क्योंकि उठेगी कैसे, वो उठने नहीं दे रहे उसको। एक आता है, दूसरा उसके बाद आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है, ऐसे करके वो पूरी तरीके से परेशान हो गई। यानी उसका शरीर टूट गया। अब वो पति जब पास आता है, पति जब उसके पास आता है, भाई पति का भी तो मन करता है ना कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ रहूं। सही बात है। और वो जैसे ही उसके पास आने लगता तो वो उसको भगा देती। ये क्रिया हफ्ते भर चली। अब इंसान का मन होता है कि इंसान जो है, कोई भी इंसान है, किसी को भी ले लो, कि वो 2-4 दिन तक रह सकता है बिना संभोग किए हुए, मगर हफ्ते भर तो बाद उसका भी मन करता है ना कि वो अपनी पत्नी के साथ जो है अपना समय बिताए। अब जैसे ही वो बिताने जाता तो वो अपने आप को चंडाल रूप में कर लेती, क्योंकि उसके अंदर तो प्रेत थे। अच्छा। उसके अंदर तो प्रेत थे। वो अपने आप को चंडाल रूप में कर लेती, एकदम बालों को खोल लेती, और उसके बाद वो अपने शरीर को नोचने लग जाती, अपने शरीर को काटने लग जाती खुद ही। हाँ, और पागलों की तरह खुद को मारने लग जाती। और वो इंसान जब उसके पास जाता तो उसका जो वीर्य है वो अपने आप निकलने लग जाता। यानी उन प्रेतों ने ऐसी चीजें कर रखी थी कि ये उसके कुछ भी ना कर पाए, उससे पहले उसके वीर्य निकल जाता। अब वो चीज करने के बाद इंसान का मन नहीं करता है कि मैं ये कार्य करूं। तो ये चलते चलते 6 महीने हो गए इस बात को। अब इंसान भी पागल हो जाता है कि भाई इसके अंदर क्या है, ये मेरे को पास आने नहीं दे रही है और मेरे पास जाते ही मुझे वीर्य निकल जाता है। अब मैं क्या करूं इस चीज का। तो इंसान भटका हुआ, ठहमा हुआ सोचता ही है। फिर ये बातें चली गई कि अगर ये औरत मेरी औरत है, मुझे समय नहीं दे रही है, 2 महीने मेरी शादी को हुए और मेरे को समय नहीं दे रही है, तो मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। घर वाले, परिवार वाले वो क्या कहेंगे कि इसको तू यहां से छोड़, ये किसी काम की नहीं है। अब औरत क्या करे, सुबह तो वो एकदम नॉर्मल रहती है और रात को उसके साथ ये चीजें होती है। अब वो भी क्या करे कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ ये सी चीजें क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। अब ये बातें पहुंच गई तलाक तक। इतनी आगे बढ़ गई। बिल्कुल, ये बातें पहुंच गई तलाक तक। तो एक बेटी जो होती है वो किसी को भी नहीं कह पाती ये चीजें। वो ना तो अपने पिता से कह पाती है, तो वो क्या कहती है कि अपनी माँ या बहन उसको ही अपनी दोस्त बनाती है। सही बात है। ठीक है। तो उसने उस अपनी माँ को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो माँ ने एक बार बोल दिया कि बेटा तू पागल है क्या, तू पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, ऐसी बातें हो सकती है क्या। यानी हम किसी को भी ऐसी अगर चीजें बताएंगे तो वो तो सोचेगा कि पागल है ये। भरोसा नहीं करता कोई। भी कोई भी नहीं करेगा। अगर मैं किसी को कहूंगा कि ये चीज है तो वो मानेंगे नहीं कि ऐसी चीजें भी हो सकती है क्या आज के जमाने में। सही बात है। मगर वो बात है ना कि उसके शरीर में वो चीज हो रही है तो वो तो उसको ही पता है। अगर इस अंगुली को लगेगी तो दर्द इसको ही होगा, इसी को होगा, किसी और को थोड़ी होगा। सही बात है। अब उसका कांटेक्ट कैसे न कैसे करके भाई किसी भी तरीके से मुझ तक उसका कांटेक्ट हो गया। तो उसने मेरे को सारी बातें बताई कि तांत्रिक जी ऐसी बातें हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं 100 जगह भटक चुकी हूं। अब मैं अगर आपको बताऊंगी तो आप भी ये सोचोगे कि ये ऐसे ही आई है मेरे पास और झूठ बोल रही है, अफवाह है ये चीजें, और क्या पता आप भी मेरे से ये पैसे ले लो और आपका भी काम फेल हो जाए। पहले आप अपनी बात बताओ, मेरे को पूरी करो पहले कि क्या बात है। तो उसने मेरे को बात बताई कि मैं 100 जगह भटक चुकी हूँ, पागलों की तरह तड़प रही हूँ, मेरी बच्ची तड़प रही है और बात उसकी डिवोर्स तक आ चुकी है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, आप मेरे को इस चीज़ का रास्ता बताओ। तो मैंने सोचा कि भाई अगर इतना इसके साथ हुआ है, इसका मतलब ये चारों तरफ भटक के आ चुकी है, इसको कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है। तो अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं। पहले मैंने उस बात का पता लगाया कि ये चीज़ें जो हो रही है वो कैसे हो रही है और सच में हो रही है या ये झूठ बोल रही है या अपनी बच्ची का रिश्ता बचाने के लिए बोल रही है। अच्छा, आपने पहले टेस्ट किया, पता लगाया। भी पहले पता लगाना पड़ता है ना। ऐसे तो कोई भी मेरे पास आ जाएगा कि भी मेरे को इसको ये चीज करवानी है तो मैं कर थोड़ी दूंगा। सही बात है। पहले अब चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से। जब तक मैं प्रॉपर तरीके से चेक ही नहीं करूंगा तो मेरे को क्या पता लगेगा कि इसके अंदर क्या है, ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है। ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के चला आएगा मेरे पास। तो पहले मैं गया तो वो एक कमरे में बंद थी।
क्योंकि कमरे में बंद होने का मतलब ये हो गया कि वो दुनिया से परे हो गई। सुबह वो सही रहती, रात को उसके साथ वो ही चीज़ें होती। तो इंसान क्या करता है कि भाई मेरे को लोग ताना मार रहे हैं, क्या करूं मैं अब, क्योंकि आस पड़ोस में बातें फैल गई थी पूरी तरीके से। अच्छा, पूरे मोहल्ले को पता लग गया। तो वो तो पता लगेगी भाई, जो समाज वाले हैं, जैसे आप जिससे शादी करते हो, ठीक है, तो जिसके साथ शादी हुई है वो तो आपकी बातें नहीं उड़ाएगा पूरे समाज में, सही बात मगर जो रिश्तेदार हैं वो हाँ, किसको छोड़ते हैं? सही बात है, वो नहीं छोड़ते, वो तो मौका ढूंढते हैं, वो मौका ढूंढते हैं कि भाई इसकी जो समाज में इसका नाम कैसे खराब हो। कोई कमी मिले और फैलाएं। हाँ, कि भाई इन्होंने तो शादी की थी हाँ। मगर ये बहू ऐसी उठा के लाए हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती है। हाँ, समझ गए? तो उस हिसाब से वो गए और फिर मैं वहां पर गया और मैंने जाके देखा कि वो बच्ची एक कमरे में सहमी हुई, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो पूरा जो कमरा है बिखरा हुआ, बेड टूटा हुआ, दीवार जो है उसके ऊपर खून के चीटे हैं, कलर उतरा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही मैं उस बच्ची के पास गया तो वो सहमी हुई बैठी थी, और जाते ही जैसे ही मैं उसके थोड़ा सा पास गया तो पास जाते ही वो बच्ची बोली, चला जाए यहाँ से, कौन है तू, कहाँ से आया तू? आपको बोला? बिल्कुल, कि कौन है तू, कहाँ से आया, जा यहाँ से, मैं इसको यहाँ से नहीं छोड़ूंगा, मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगा, और ये जब तक रहेगी, जब तक ये जीवित रहेगी तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। उसके अंदर जो प्रेत बैठे थे वो बोल रहे थे? वो बोल रहे थे, और वो इतने डरावने तरीके से बोल रहे थे, अगर कोई साधारण इंसान अगर वहां चला जाता तो वो क्या करता? जैसे आप चले जाते, और अगर आपको कोई वहां पर बोलता है कि यहाँ से चला जा, कौन है तू, विकराल रूप में, वो तो हो गई, और वो बोलती तो एक बड़े बड़े इंसान है वो डर के पागल हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सही बात है, कोई कोई नॉर्मल, कोई हम जैसा आदमी होगा वो तो डर के वहीं से भाग लेगा। तो ऐसे ही उसने किया, तब सारे भाग रहे थे। अब मैंने तो सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, मैं कहाँ जाता। तो पहले मैंने क्या किया कि जो उसके माता पिता या जो भी हैं, तो मुझे पता है कि अगर आज मैं इसके शरीर में से ये चीज़ निकालूंगा या मैं ये चीज़ करूँगा, ठीक है, तो कोई भी माता पिता है, अगर उसके सामने मैं अगर इसको प्रताड़ित करूँगा या इसको कोई भी चीज़ ऐसी करूँगा जिससे इसके शरीर को चोट लगे, तो उनको तो दर्द होगा। तो पहले मैंने उनको सबसे पहले बोला कि आप सब बाहर चले जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, और ये चीज़ें मेरे समझ में आ गई है सारी की सारी। तो पहले मैंने उनको वहाँ से बाहर भेजा। जैसे बाहर भेजा तो मेरे को पता लग गया कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। फिर मैंने पूछा, कौन हो तुम? तो उन्होंने बताया कि हम 5 हैं। उन्होंने बता दिया कि हम 5 हैं और इसके अंदर है और इसके साथ संभोग कर रहे हैं। अच्छा, बता दिया? हाँ, और हम एक दिन छोड़ के हर कर रहे हैं, यानी रेगुलर कर रहे हैं इसके साथ। यानी भाई 5 बंदे हैं, 5 जो प्रेत हैं, तो वो तो एक एक करके करेंगे, समय मिल जाएगा उनको। तो वो उसको इस तरीके से उन्होंने कर दिया, एकदम दुबली पतली, यानी कि एकदम मरने जैसी हालत हो गई उसकी। भाई ये चीज़ करने के बाद कोई एक दिन कर लेता है संभोग, 2 दिन कर लेता है, मगर रोजाना अगर ये चीज़ होगी तो इंसान तो पागल ही हो जाएगा ना। सही बात है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो वो बोले कि हम इसके अंदर से नहीं निकलेंगे, ये हमारी इच्छा पूरी कर रही है। और मैंने जैसे बताया, तो मैंने पूछा कि तुम इसके अंदर कैसे आए? तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं इस तरीके से, हम इस तरीके से इसके अंदर आए कि ये गार्डन में बैठी थी श्रृंगार करके, और श्रृंगार करने के बाद हमारा इसके ऊपर मन मोहित हो गया और हम इसके अंदर समा गए, और आज हम अपना जो जीवन का कार्य है, संभोग का कार्य है, वो कर रहे हैं, मजे से कर रहे हैं, बढ़िया। तो अब हम इसके अंदर से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको जो खुशी थी वो उससे मिल रही थी। सही बात है, वो भोग तो मिल ही रहा है उन्हें, उनको भोग मिल रहा है, भोग मिल रहा है, तो वो क्यों निकलेंगे उसके अंदर से? सही बात है। तो प्रेत जो होते हैं ना, उनको क्या होता है कि अगर किसी के शरीर में से हमें उन्हें निकालना है तो हमें उनको कुछ वादा करना पड़ता है, वचन लेने पड़ते हैं। वचन लेने पड़ते हैं, क्योंकि वचन के बिना तो वो उसके शरीर से निकलेंगे नहीं। अगर मैं आज आपको कुछ ऐसा वादा करके अगर आपको नहीं बोलूंगा तो क्या आप मेरी बात मान लोगे? नहीं मानोगे। तो सही उसके लिए उनकी बातें माननी पड़ती है। तो अब मैं वो बातें नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि वो हमारी गुप्त चीजें होती हैं, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। फिर मैंने मेरी सिद्धियों से, जो मेरे पास जो सिद्धियां मैंने आपको बताई थी, सिद्धियां तो बहुत है, मगर जो काम की सिद्धि है, ठीक है, काल भैरव की सिद्धि, कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, कर्म पिशाचनी,
ये सारी मैंने सिद्ध कर रखी। ये आपने सारी सिद्ध की हुई है? बिल्कुल जी, इस पर भी आएंगे, जरूर बिल्कुल जी। तो ये सारी मैंने सिद्ध कर रखी है। तो इनको सिद्ध करने के बाद मैंने मेरी शक्तियों से उन प्रेतों को निकाला। उन प्रेतों को निकालने के बाद अब जाहिर सी बात है कि मैंने प्रेत तो निकाल दिए, मैंने अपने काबू में कर लिए, और वो प्रेत आप मानोगे नहीं कि मैं 7 लेकर आया हूं आज हाँ, स्टूडियो में हाँ 5 प्रेत? बिल्कुल। और उनको मैं दंड देता हूं, उनको मैं दंड देता हूं, रोज कोड़े मारता हूं। कैसे? तो मैंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, तो मुझे तो वो दिखाई देते हैं। अब मैंने क्या कहा कि मैं आज यहां पर लेकर आया हूं आपके पास। हमारे पास लेकर आए आप? हाँ, यहां पर मेरे साथ है वो तो गंदे प्रेत हैं गुरुजी, आप यहाँ क्यों लेकर आए? तो गंदे प्रेत हैं तो उनको मैं किसी के पास छोड़ थोड़ी दूं, कैद कर रखा है मैंने उनको। तो अगर आप लेकर आए, अगर यहाँ पे हमें नुकसान हो गया किसी चीज से, या कुछ हमारे कुछ ऐसा कुछ खराब हो गया, तो कैसे हो जाएगा आपको नुकसान, जब मैंने उनको बांध रखा है मेरी शक्तियों में। अच्छा। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मैं उनको प्रताड़ित करता हूं, उनको मारता हूं, कोड़े मारता हूं रोज। क्यों 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 मारते हैं? क्यों मारते मैं कोड़े इसलिए मारता हूं कि अगर कोई इंसान अकाल मृत्यु मर भी गया है, या उसको कोई कैसे उसकी दिक्कत हो गई, वो मर गया, तो वो गलत कार्य के लिए क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपने जीवन में क्या पता वो अकाल मृत्यु क्यों मरा, किस वजह से वो मरा है, तो फिर भी उसके बावजूद भी वो इंसानों को दुख पहुंचा रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है, गलत कार्य कर रहा है। ताकि मैं उनको पकड़ के मैंने इसलिए रखा है कि जीवन में दोबारा वो किसी के साथ ऐसा कार्य ना करे। अच्छा, ताकि किसी और को दिक्कत ना पहुंचे कभी। हाँ, इसलिए मैं उनको रोजाना प्रताड़ित करता हूँ, मारता हूँ, कोड़े मारता हूँ उनको। कभी आपके ऊपर उन्होंने अटैक करने की कोशिश नहीं करी? अटैक करने की कोशिश तो करते ही हैं, क्योंकि वो तो आत्मा है, प्रेत है, भूत है, पिशाच है, वो तो करेंगे अटैक। तो मगर कैसे आपने उन्हें कंट्रोल किया हुआ है? कंट्रोल मैंने उनको कैद किया हुआ है। मेरे पास शक्तियां ऐसी, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ऐसी सिद्धियां है कि उनके सामने प्रेत नहीं लगते। कुछ भोग भी देते हैं आप उन्हें? भोग तो देना पड़ता है ना उनको। क्या भोग देते हैं आप? जैसे वो संभोग के लिए उस स्त्री के शरीर के अंदर थे, आपने उन्हें खींच लिया, निकाल दिया, आप क्या भोग देते हैं? मैं उनको भोग नहीं देता हूँ। भोग क्यों दूंगा मैं उनको, जब वो गलत कार्य करके आए हैं। हाँ। तो मैं तो उनको कुछ भी नहीं देता हूँ, मैं तो उनको मारता हूँ। आप मारते हैं उनसे? मैं तो उनको मारता हूं कि तूने ऐसा गलत कार्य क्यों किया। अब वो निकलना चाहते हैं बाहर के, मुझे हमें कैद में से निकालो। हाँ। मगर मैं कैद में से नहीं निकालता हूं, क्योंकि जब वो एक स्त्री के साथ 6 महीने तक गलत कार्य कर सकते हैं, तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो आप मुक्ति क्यों नहीं दे रहे? मुक्ति, अगर आप उन्हें मुक्ति दे दे तो आजाद हो जाएंगे। मुक्ति क्यों देनी है? जब तक उनके मन में अंदर से, उनके अंदर से, जैसे हमारे अंदर मन में एक होता ना फील कि अंदर से कुछ अच्छा सोचना चाहिए, जब तक उनके अंदर से जो गलत कार्य की जो सोच है, जब तक वो नहीं निकल जाती, तब तक मैं उनको एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जब मुझे पता लग जाएगा मेरी शक्तियों से कि ये एकदम सही हो गए, उसके बाद ही उनकी मैं मुक्ति करवाऊंगा। गुरुजी, जब आप उस स्त्री के शरीर में से उन प्रेतों को बाहर निकाल रहे थे, उस वक्त उन प्रेतों ने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करी थी? बिल्कुल करते हैं अटैक। क्योंकि उस वक्त एक शरीर में थे, एक स्त्री के शरीर में थे, तो उस स्त्री ने आपके ऊपर अटैक कराओ, कुछ मारने की कोशिश करी हो? स्त्री जो थी वो तो एक साधारण स्त्री थी, मगर उसके अंदर प्रेत थे, तो उसके अंदर बहुत बल था। तो उसने अपनी शक्तियों से बाल बिखेर लिए, खुद को नोचने लग गई और मुझे मारने तक लग गई। आपको मारने तक लग गई? हाँ, मेरे पास आई, वो मेरे पास आई कि मैं तुझे जान से मार दूंगी, तू यहाँ पर क्यों आया है और किस लिए आया है? मैंने इसके शरीर पे काबू कर रखा है, तो तू क्यों हमारा समय खराब कर रहा है? हम हमारी इच्छा से आए हैं और इच्छा से ही निकलेंगे। फिर मेरे पास तो शक्तियाँ थी, तो मैंने अपनी शक्तियों से, जो शक्तियाँ मैंने आपको बताया था मेरे पास सिद्धि है, तो उन शक्तियों से मैंने उसको प्रताड़ित किया वहीं पर। अब मुझे पता है कि इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैंने माता पिता को बाहर भेज दिया। क्यों? क्योंकि मैं उनके सामने अगर उनकी बच्ची को प्रताड़ित करूंगा तो उनको तकलीफ होगी। तो फिर मैंने उनको कोड़े मारे, और वो कोड़े ऐसे ही नहीं होते हैं, वो तंत्र साधनाओं से सिद्ध कोड़े होते हैं, और वो ऐसे कोड़े नहीं होते, उनसे बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। अच्छा, सिद्ध किए हुए कोड़े मारते हैं आप? उनसे बड़े बड़े भूत भागते हैं। तो कितने दिन के अंदर आपने उसके अंदर से प्रेत निकाले? कितने दिन लग गए थे निकालने में? 1 हफ्ता लगा था मुझे। 1 हफ्ते के अंदर आपने सारे प्रेत निकाल दिए? 1 हफ्ता लगा था। आज सब कुछ ठीक है? आप खुद ये सोचो कि 1 हफ्ता लगा है, इसका मतलब उन्होंने शरीर को पूरी तरीके से उसके काबू कर रखा था। उस बच्ची के वो पूरी तरीके से टूट गई थी,
यानी अंग अंग उसका टूट गया था, उसकी उठने की हिम्मत नहीं थी। अब आपको पता है कि सही होने में 15-20 दिन, महीना लग ही जाता है। फिर मैं गया उसके ससुराल। उसके ससुराल जाके मैंने सारी बातें बताई, सारी चीज़ बताई। उसके बाद वो माने, और मानने के बाद आज वो बच्ची अपने जीवन में, अपने घर में, और उनके एक 7 साल की गुड़िया भी है। आज 7 साल की गुड़िया घर बस गया पूरे तरीके से। इसमें आपने कामनी सिंदूर का इस्तेमाल कहाँ किया था? कामनी सिंदूर इसमें कामिनी सिंदूर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया था। मैंने क्या किया कि कामिनी सिंदूर उसके पति के माथे पे लगाया। ठीक है। क्योंकि फैमिली वाले जो होते हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैंने सबसे पहले उसके पति पे लगाया कि भाई पति भी कैसे मानेगा। उसके दिमाग में तो ये था कि ये तो मेरे को छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार रही है। सही बात है। सही बात है ना? सही बात है। तो इसलिए मैंने, पता लग गया मुझे कि बच्ची की जो इच्छा है वो तो एकदम सही है, कि बच्ची तो गलत नहीं है। और पति के मन में भी था कि मैं मेरी पत्नी को अपनाऊं, मगर किस तरीके से अपनाऊं और क्यों अपनाऊं। तो फिर मैंने उस कामिनी सिंदूर का उपयोग किया, उस बच्ची के माथे पे लगाया। उस बच्ची के माथे पे लगाते ही उसका पति पूरी तरीके से उसके प्यार में वैसा का वैसा बन गया। तो ये होता है कामिनी सिंदूर का उपयोग। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी गलत कार्य के लिए अगर इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो वो अपने कहीं पर भी काम नहीं आएगी। आपने पति के माथे पर तो कामनी सिंदूर लगाया, लेकिन जो उनके परिवार वाले थे, जो ससुराल वाले थे, माता पिता थे जो लड़के के, वो एक्सेप्ट कर रहे थे लड़के को? उनके भी माथे पे मैं लगाया था? आपको एक बात बताता हूँ कि जब पति और पत्नी वो जब राजी होते हैं तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? ये बताइए मुझे कि आज पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, अगर वो दोनों खुश हैं अपनी फैमिली में, तो माँ बाप क्या करेंगे? 2-4 दिन डांटेंगे, फटकारेंगे या कुछ भी करेंगे। वो कह देगा मैं मेरी पत्नी को रखना चाहता हूँ, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? सही बात है। सही बात। मियाँ बीबी राजी तो क्या मियाँ करेगा? बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सही बात है। तो वो चीज होती है। गुरु जी, ये एक तरीके से वशीकरण हो गया। वशीकरण हो क्या वशीकरण सच में काम करता है? क्योंकि मैं सच बताऊं, इसको लेके मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं करता है, बहुत सारे लोग बोलते नहीं करता। बहुत सारे लोगों का दावा है कि वशीकरण 1 घंटे में काम करता है, आधे घंटे में काम करता है, 24 घंटे में काम करता है, 72 घंटे लगते हैं जी, 7 दिन लगते हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं दीवारों पे कि आइए आइए वशीकरण कराइए, अपने खोए हुए प्यार को वापस पाइए, पति पत्नी खोए हुए प्यार को पाएं, वशीकरण कराएं, 100% समाधान पाए, अब मिलेगा हर समस्या का हल, मात्र 24 घंटे में दिखेगा वशीकरण का फल। ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये क्या चीजें हैं? देखो, पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि अगर कोई कहता है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 5 घंटे में, या 24 घंटे में, अगर कोई ये तक कहता है ना कि मैं 2 दिन में ये काम करके देता हूं, तो मेरे पास आओ। अगर कोई कहता है ना कि अगर इतना जल्दी वशीकरण होता है तो मेरे पास आओ, मैं उनको 5 लाख रुपए दूंगा। अगर कोई करके दे दे तो यहीं बैठा हूं। 5 लाख रुपए देंगे? बिल्कुल। अगर कोई 2 दिन तक अगर करके दे दे मेरे को, 3 दिन तक भी अगर मुझे करके दे दे तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा उनको। ये दावा करता हूं मैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल फ्रॉड बात है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों होगा? इतनी जल्दी वशीकरण होता है? अगर वशीकरण कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि अगर हम 24 घंटे में कर देंगे और हो जाएगा और वो इंसान अपने पीछे पागल हो जाएगा। ऐसे तो कोई इंसान किसी के साथ कुछ भी करवा सकता है। सही बात है। ऐसे तो कोई कह देगा कि मेरे को तो इसको खत्म करवाना है, तो ऐसे कोई हो थोड़ी जाएगा। ऐसे तो दुनिया खाली हो जाएगी। ऐसे तो आजकल लोग किसी ना किसी के दुश्मनी है। हाँ, सही बात है। दुश्मनी है, किसी से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है ना, कि मैं तो इसको मारना चाहता हूँ, पीटना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि मैं तो जाऊंगा तांत्रिक के पास जाऊंगा, और तांत्रिक के पास जाते ही ठीक है मेरा काम हो जाएगा और मैं इससे काम कराऊंगा, उसको पैसे दे दूंगा। तो ये चीजें नहीं होती। वो क्या होता है कि जो थोड़े से पैसों के लालची इंसान होते हैं ना, वो ये गलत कार्य करते हैं। उसके बाद वो ये चीजें भूल जाते हैं कि भाई पैसा तो ले लिया, इंसान तो पीछे का पीछे है, और इंसान काम ही ऐसा लेकर आया है तो वो किसी को क्या बोलेगा बेचारा। सही बात है। समझ गए? अब उनका तो पैसा आ गया, उनकी जेब में तो पैसा गया, तो वो क्यों काम करेगा? वो तो ये बोलेगा कि भाई 24 घंटे में नहीं हुआ तो 2 दिन और रुक जाओ आप। सही बात है। मगर वो तो होना ही नहीं है अगर कोई चीज है। अब इसी बात पे अगर आप मुझे कह रहे हो कि वशीकरण के अंदर कम से कम 11 दिन का समय लगता है। 11 दिन के अंदर वशीकरण सक्सेसफुल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ये दावा करता हूं मैं कि हो जाता है। मगर वो किस पे होता है, वो किस पे होता है, ये चीज डिपेंड करती है। किस पे होता है? कि आज जैसे आज आप किसी को जानते नहीं हो, और आपने कह दिया कि मुझे तो किसी से शादी करनी है,
इससे शादी करनी, ये तो बहुत बड़ी अभिनेत्री है, स्टार है, इससे शादी करनी है, तो उससे क्या आपकी शादी हो जाएगी? वशीकरण से तो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वशीकरण करा देंगे उस पर। तो वशीकरण आप करा दोगे, उसको जानते हो क्या आप? अच्छा, जान पहचान होने जरूरी है। जान पहचान से भी ये चीज संभव नहीं है। कम से कम 1 साल का रिश्ता होना चाहिए। 1 साल का रिलेशन। 1 साल का रिश्ता, रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज होगी नहीं तो ये काम कैसे करेगा? अगर 1 साल का रिलेशन भी नहीं है तो अगर वो साथ रहती है कुछ महीने, 2 महीने, 4 महीने या किसी भी समय वो साथ रहती है, तो उनका रिश्ता पक्का होना चाहिए और ऐसा एक टकराव होना चाहिए या ऐसा प्यार होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। वो चीज़ संभव है तब तो ये कार्य संभव है, वरना ये कार्य भी संभव नहीं है। और तब भी ये कार्य नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जब तक एक इंसान का या किसी इंसान का शरीर का कोई मैंने आपको बताया था पहले कि जब तक किसी के शरीर का कोई अंश या कोई चीज़ या कोई कपड़ा या कोई अंदर की जो चीज़ें होती हैं, वो जब तक वो चीज़ें नहीं होती है तब तक ये कार्य संभव नहीं है। अच्छा, कुछ ना कुछ सामान चाहिए होगा वशीकरण के लिए। बिल्कुल, फोटो चाहिए उनकी, नाम चाहिए उनका, और उनके कुछ कपड़े चाहिए, तब जाके ये कार्य संभव होता है। नाम तो बहुत सारे होते हैं, एक ही नाम के बहुत सारे लोग हैं। तो फोटो तो एक ही होती है ना इंसान की। फोटो एक होती है, गोत्र भी चाहिए होता है इसमें। गोत्र नहीं चाहिए होती है। गोत्र तो क्या होता है कि कोई झूठ भी बोल देगा मेरी ये गोत्र है। अच्छा, लेकिन फोटो रहेगी। फोटो मेन होती है ना। फोटो main फोटो होती के है। अंदर ये है कि हमें पता है, और पहले मैं वीडियो कॉल करके देखता हूं कि फोटो वाला इंसान ये है या नहीं है। अच्छा, अब जैसे फोटो आपने भेज दी मेरे को किसी की कि ये फोटो है और ये लड़की है, तो इसके ऊपर आप वशीकरण कर दो, कैसे होगा भाई? जब तक मुझे ये पता ही नहीं है कि तू इंसान कौन है। सही तो बात है। पहले मैं देखता हूँ ये चीज, उसके बाद जब मुझे लगता है ना कि इसके मन की धारणा क्या है, ये मन में चाहता है क्या है, तब जाके ये कार्य होता है सिद्ध। ठीक है। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है गुरुजी? सबसे खतरनाक जो जो तीव्र तरीके से काम करता है। महामोहिनी वशीकरण। महामोहिनी वशीकरण क्या है ये? यानी एक तो मोहिनी होता है और एक होता है महामोहिनी। यानी मोहिनी वशीकरण का अर्थ होता है इंसान अपने ऊपर मोहित हो गया, ठीक है। और महामोहिनी वशीकरण का अर्थ ये होता है कि कोई भी इंसान अपने पूरी तरीके से काबू में हो गया। तो ये प्रचंड वशीकरण होता है और ये हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के काम का नहीं है, और हर किसी के पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो इस वशीकरण को कर दे। आप कर देते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। और मैंने आपको जो बताया था कि उस तरीके से ही होता है, वैसे नहीं होता है वो। जो मैंने आपको बताया था हाँ जी। कि पहले किसी का प्यार होना चाहिए, 1 साल का उसका रिश्ता होना चाहिए, या 1 साल का अगर ना हो तो कुछ ऐसी अटैचमेंट या ऐसी कोई चीज़ें होनी चाहिए जो उनसे जुड़ाव हो उनका, और उसके बाद उनकी फोटो या नाम जो भी लिया जाता है, उसके बाद ये चीज़ संभव है। ठीक है गुरुजी, कई बार क्या होता है कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, 3 साल का रिलेशनशिप है, 4 साल का है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अचानक से लड़की बात करना बंद कर देती है, लड़का बात करना बंद कर देता है, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, शायद पता नहीं घर वाले भड़का देते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, रिश्ता खराब हो जाता है, टूट जाता है। क्या ऐसे में महामोहिनी वशीकरण द्वारा उनको फिर से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। एक रिश्ते को फिर से बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कोई केस आपने, कोई ऐसा केस जो बहुत पेचीदा केस हो और आपने ठीक किया इस वशीकरण के द्वारा? बिल्कुल की है। एक मैंने आपको जो बताया था अभी कि कामिनी सिंदूर, उसके बारे में मैंने बताया था, वैसे ही एक होता है सम्मोहन काजल। सम्मोहन काजल? सम्मोहन काजल होता है। उसका अर्थ ये होता है कि सम्मोहन काजल का अर्थ आप समझ गए कि सम्मोहित करना, सामने वाले को अपने एक तरीके से वश में कर लेना। बिल्कुल वश में करना, ये चीज होती है। तो ये सम्मोहन काजल कैसे प्राप्त होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि ये कैसे प्राप्त होता है, कैसे काम करता है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता है भाई, अगर आज कोई इंसान किसी के पास आता है कि ये प्राप्त कैसे होता है, सही बात। ऐसे तो कोई कह देगा कि सम्मोहन काजल मेरे पास घर पे पड़ा है, मैं मेरे पास भी काजल है, हर औरत के पास काजल है, वो तो कह देगा कि मेरे पास भी है। सही बात है। तो वो काजल क्या होता है कि जब किसी अघोरी की मृत्यु होती है, अघोरी जो होता है ना, उसकी मृत्यु होती है, जब उसको जलाया नहीं जाता है, अघोरी जो होता है उसको जलाया नहीं जाता है। अच्छा। उसको गाड़ा जाता है। उसको गाड़ने के बाद जब उसको 45 दिन तक उसके शरीर पे एक भी मांस का टुकड़ा नहीं रहता है, जब उसका शरीर क्या बन जाता है? कंकाल।
और कंकाल के बाद उसके शरीर की जो ऊपरी भाग होता है, जिसको अपना कपाल बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, तो वो निकाली जाती है। और निकालने के बाद कोई वो ऐसी वैसी खोपड़ी नहीं होती है, वो अघोरी की खोपड़ी होती है। वो जो खोपड़ी होती है वो पकड़ने से भी पकड़ी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक अघोरी की खोपड़ी है। अगर कोई पकड़ेगा तो पकड़ी नहीं जाएगी, हवा में उड़ने लग जाएगी, हवा में उड़ जाएगी वो। कपाल अपने आप हवा में उड़ेगा? बिल्कुल हवा में उड़ता है कपाल। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि एक अघोरी जब सिद्ध होता है तो वो पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको गाड़ा जाता है 45 दिन तक। जब पूरे शरीर से जब एक मांस का तिनका भी उसके शरीर में नहीं रहता है, मांस का टुकड़ा भी नहीं रहता है, तब उसके शरीर को निकाला जाता है तो वो पूरी तरीके से हो जाता है सिद्ध। उसके बाद उसका कोई ये नहीं है कि वो ऐसे निकाल लिया और ऐसे किसी ने पकड़ लिया। जंजीरों से बांधना पड़ता है। कपाल को जंजीरों से बांधना पड़ता है? जंजीरों से बांधना पड़ता है और शक्तियों से बांधना पड़ता है। जो अपने शरीर से नहीं रुक रहा तो वो जंजीरों से कहाँ रुकेगा। और जंजीरों को बांधने के बाद जब कपाल को बाहर निकाला जाता है तो निकालने के बाद उसके नीचे एक दीपक लगाया जाता है। दीपक जो होता है ना, जलता हुआ दीपक लगाया जाता है। ठीक है। जंजीरों से बंधा हुआ है वो। अच्छा। और उसके नीचे एक दीपक लगाया जाता है। और जैसे हम दीपक लगाते हैं तो जो कपाल का जो रस होता है, जो उसका कपाल का पूरा रस होता है, ठीक है, वो बन जाता है। जैसे दिया होता है, दीपक होता है, हाँ तो वो पूरा लो आता है उसका नीचे का। तो वो जैसे ही उसका लो नीचे नीचे गिरता है तो वो बनता है काजल। अच्छा, ये वो काजल होता है। ये नहीं कि घर में इस्तेमाल किया यार वो काजल हो गया, तो वो काजल नहीं है ये। इसको सिद्ध करना पड़ता है? इसको सिद्ध करना पड़ता है। और उसके निकालने के बाद जब वो काजल बन जाता है, जैसे आज हम घर पे दीपक लगाते हैं, उसके नीचे एक दूसरा दीपक लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जलने के बाद काजल ही बनेगा। मिट्टी का जो दीपक होता है वो जलने के बाद काला हो जाता है और उस कालेपन को निकाला जाता है और उसके बाद काजल बनता है। तब जाके तैयार होता है सम्मोहन काजल। सम्मोहन काजल। और ये काजल मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कि मैंने कहाँ इस्तेमाल किया था और कहाँ नहीं किया था। ये आपको मैं बताऊंगा कि ये किस्सा क्या था। दो प्यार करने वाले इंसान थे भाई। आज जो जनरेशन है, जो रिश्ता है जिसका, तो वो प्यार मोहब्बत में गिर ही जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके जो आप हाँ। बोलने का तरीका है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए वो। तो बनने के बाद क्या हुआ कि एक रिश्ता बन जाता है इंसान में कि मैं तो जीऊंगा तो इसके साथ और मरूंगा तो इसके साथ। वो दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि हम जिसके साथ प्यार करते हैं तो वो रिश्ता बन ही जाता है। सही बात है, वो फिर दिल से रिश्ता बनता है। फिर चाहिए तो यही चाहिए। बिल्कुल, चाहिए तो मेरे को यही चाहिए, नहीं इसके तो नहीं अलावा चाहिए। कोई नहीं चाहिए। यानी उसके लिए उसकी पूरी दुनिया वही हो गई। सही बात है। अब लड़का लड़की तो राजी है, मगर लड़का लड़की राजी होने से ये चीज नहीं होती है। परिवार, समाज या माता पिता भी राजी होने जरूरी होते हैं। तो मेरे पास एक केस आया था, मैंने आपको बताया था, ऐसा ही केस आया था। तो मेरे पास आए थे लड़की के पिता। लड़की के पिता ही? लड़की के पिता आए थे मेरे पास कि ऐसी ऐसी, यानी अब कोई इंसान आएगा तो वो मुझे ये थोड़ी कहेगा कि वो दोनों प्यार करते हैं और वो अच्छे से प्यार कर रहे हैं और उनका रिश्ता ऐसा है, ठीक है, तो मेरे को इसका रिश्ता तोड़वाना है। वो अपनी गलत धारणा मेरे पास लेकर आएगा, यानी गलत बातें लेके आएगा। और वो मेरे पास आया तो आते ही उसने मेरे को क्या कहा कि ये लड़का है और मेरी लड़की को टॉर्चर कर रहा है, यानी गलत चीज़ें से उसको ब्लैकमेल कर रहा है या उसको ऐसी राह पे भटकाना चाहता है कि वो गलत हो जाए। और मेरी लड़की है कि पता नहीं उसने क्या करवाया, ऐसा क्या जादू करवाया, उसके दिल और दिमाग पे बैठ गया वो कि वो उसके बिना रह नहीं सकती। अब उसने ये कर दिया, तो आप कैसे भी करके इसको दूर करो। तो मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया कि भाई कोई भी आ गया और मैंने काम कर दिया, तो ऐसे हम काम नहीं करते। पहले मैंने आपको जो पहले बताया था कि पहले हम क्या करते हैं कि उसका मन पढ़ते हैं कि वो क्या धारणा लेके आया है। तो मैंने उसको ये कहा कि आप एक काम करो, अपनी जो बच्ची है और जो लड़का है उसकी फोटो और नाम मेरे को देके चले जाओ और आप कल आना मेरे पास। समय लगता है देखने के अंदर। तो पहले मैंने उसको चेक किया, देखा कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं, कि ये जो इंसान मेरे पास आया है, एक पिता होता है तो हम ये सोचते हैं कि वो कुछ अच्छी धारणा से आया होगा।
हर कोई पिता ऐसा नहीं होता है कि वो गलत धारणा चाहते। क्या पता आजकल लड़के हो या लड़के, आजकल किसी का पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ क्या गलत कर रहा है, क्योंकि आजकल चीजें ऐसी चल रही है ना। सही बात इस हिसाब से हर इंसान को संभलना पड़ता है। तो फिर मैंने उसी दिन रात को देखा कि भाई उनकी फोटो, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ आ गई। तो मैंने देखा और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, ये दोनों तो राजी है, ये दोनों तो राजी है, इनमें कहाँ वो उसको टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। मुझे तो ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही। लड़के के पापा झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये चीज दिमाग में मेरे आ गई कि वो झूठ बोल रहा है। ये दोनों तो इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से कि एक दूसरे के बिना ये तो रह ही नहीं सकते हैं। ये तो जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ। तो इनका वो तोड़ना क्यों चाहता है और किस लिए चाहता है? भाई इंसान क्यों चाहेगा? समाज से डर के, सही बात। या अदर कास्ट होती है उससे डर के, और वो दूसरे के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े और हमारे परिवार वाले ये ना बोले कि भाई ये क्या कर दिया। ऐसा कांड हमारे घर में, परिवार में कभी नहीं हुआ, तो ऐसा कार्य कैसे हो गया? मगर मेरा क्या कार्य है कि मैं कभी गलत नहीं करता किसी के साथ। अगर आज आप किसी प्यार करने वाले को बिछड़वाओगे तो वो चीज़ गलत है या सही है? आप मुझे बताओ। बिल्कुल गलत है। गलत है ना। प्यार करने वाले को तो मिलाना चाहिए। मिलाना चाहिए, सही बात है। नहीं, सही बात है। तो मैंने क्या किया कि उन लड़का और लड़की के ऊपर ना करके उस पिता के ऊपर किया। पिता के ऊपर कर दिया आपने वैसे? हाँ, पिता जो धारणा लेके आया था, तो मैंने पिता के ऊपर ये चीज की। और पिता के ऊपर मैंने करने के बाद, ठीक है, उन लड़का और लड़की को मिलाया। क्यों मिलाया? क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अगर आज मैं इनको नहीं मिलाऊंगा, क्या पता उसके पिता का जो दिमाग में धारणा थी, जो मेरे को उन्होंने बताई थी, जो मैंने आपको भी बात बताई नहीं, वो क्या मेरे को बोलकर आए थे कि मैं मेरी बच्ची का रिश्ता करना चाहता हूँ अच्छे घर में, और रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं अच्छे घर के, और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे बच्ची का जो रिश्ता है वो अच्छे घर में हो जाए। और ये लड़का इसको टॉर्चर कर रहा है बुरी तरीके से, यानी इसको ब्लैकमेल कर रहा है, या ऐसी कोई चीज़ की चीज़ रख रखा है। भाई आजकल गुप्त चीज़ें जो होती हैं, क्या पता वो रख रखा है, तो आप मेरे को कैसे भी करके इससे छुड़वाओ। मैं, मेरी बच्ची के रिश्ते आ रहे हैं, मेरा नाक कट जाएगा समाज के अंदर, तो आप मेरे को कैसे भी करके ये चीज़ आप करो। तो फिर मैंने उसका काम ना करके लड़का लड़की का काम किया, और उन लड़का लड़की को मैंने मिला दिया। और आज वो दोनों खुशी खुशी है, क्योंकि मैंने उसके पिता की जो धारणा थी वो मैंने देख ली। क्योंकि आज अगर वो लड़की और लड़का नहीं मिलते, तो क्या पता कि अगर वो लड़का लड़की बिछड़ जाते, तो क्या पता वो लड़की कुछ भी कर सकती थी। सही बात है। कुछ भी का करने का मतलब ये होता है कि आज की जो जनरेशन है वो प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाग जाते, भाग के शादी कर लेते। भाग के शादी कर लेंगे, तब क्या नाक नहीं कटेगी? फिर नाक कटती, फिर नाक नहीं कटेगी, फिर समाज में नाम खराब नहीं होगा। और अगर क्या बता वो भाग के शादी ना करे या अपने शरीर को कोई नुकसान पहुंचा ले, सही बात है, आजकल का जमाना है कि शरीर को कुछ नुकसान पहुंचा ले, तो फिर उसमें क्या करेंगे हम? उसमें उस बाप की क्या नाक नहीं कटेगी? अगर वो क्या पता अपने आप को नुकसान पहुंचा के वो इस दुनिया से चली जाए, तब क्या करेगा वो पिता? ठीक है, तो हर चीज देखनी पड़ती है कि कौन किस किस भावना से आया है मेरे पास, तब ये मैं कार्य सिद्ध करता हूं। ऐसे नहीं है कि मैं आगे तक की सोच के चलता हूं। आज अगर कोई किसी के साथ गलत कर देगा और मेरे पास गलत धारणा से कोई आ गया, मैंने तो गलत कर दिया, और कल को उस बच्ची के कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने तो उस पिता की मान ली और उस बच्ची के कुछ हो गया तो सही बात है। तो दुनिया तो मेरे को देखने नहीं आ रही है, मगर ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज नहीं होती है। मगर जो वो आवाज होती है ना, तो वो इतनी सुनाई देती है कि कान फट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा गुरुजी। तो फिर मैंने उस समय उस चीज का यूज किया, सम्मोहन काजल का, उनके पिता के ऊपर। हाँ। कितने दिन के अंदर आपने वो मतलब मान गए थे उनके पिता? 11 दिन के अंदर। 11 दिन के अंदर? 11 दिन का समय लगता है। देखो, कोई भी हम कार्य करते हैं उनको सिद्ध करने के लिए 11 दिन का समय लगता है। क्योंकि देखो, हम कोई भी कार्य करते हैं, आज मेरे पास कोई आया, क्यों क्या होता है कि हम भी एक इंसान ही है, ईश्वर नहीं है हम, सही बात है, महाकाल नहीं है हम भी एक इंसान है, आपकी तरह साधारण इंसान है। मगर कुछ शक्तियां हमें प्राप्त है, कुछ हवनों से होती है, कुछ सिद्धियां है, ठीक है। तो उनसे हम किसी का कार्य अगर करना चाहें तो वो सही करेंगे, गलत थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। तो फिर मैंने उसके पिता के ये सम्मोहन काजल उसकी आंखों में लगाया। अच्छा, और 11वें दिन तक
मान गए वो और शादी के लिए। 11वें दिन तक वो इतना तैयार हो गए कि वो ये कहने लग गए कि मैं मेरी बच्ची की शादी करूंगा तो यहीं करूंगा। काजल लगा के ही रखना पड़ता है 11 दिन तक लगातार, या फिर छूट जाता है तो दोबारा लगाओ? ऐसे नहीं होता है, वो काजल की जो प्रक्रिया होती है वो आखिरी दिन होती है। अच्छा, आखिरी दिन होती है। उससे पहले कुछ हवन ववन होते हैं? उससे पहले हवन होते हैं, कई चीजें होती हैं और समय लगता है। सामान सामग्री लगती होगी? आज सामान सामग्री तो लगेगी, जाहिर सी बात। आप एक बात बताइए कि अगर आप कुछ काम करवाने जा रहे हो तो हम भी एक इंसान ही हैं, तो हम भी हवन करेंगे सही बात है। तभी जाके वो काम होगा, तो उसमें सामान सामग्री तो लगेगी। तो सामान सामग्री ऐसे नहीं है कि आज मैं लाया और कल मैंने काम कर दिया शुरू, ऐसे नहीं होता है। उनको मिलाना पड़ता है, मिश्रित करना पड़ता है उनको, उसके बाद वो चीज़ें यूज की जाती है, उसके बाद वो कार्य संभव होते हैं। ठीक है गुरुजी, ये तो था यहीं का केस। आपने काजल लगाया, पिता की आंखों पर हो गया काम। अगर कोई पति, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई यहाँ पर है और उसकी कोई पत्नी या कोई कोई उसकी फ्रेंड है जो कि कहीं और बैठी है, दूर बैठी है विदेश में, कोई अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, जापान, कहीं भी बैठी है, तो क्या उतनी दूर से ये काजल काम कर सकता है? ये आपका सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको भी पता लगना चाहिए ना कि ये चीजें संभव हो सकती है या नहीं हो सकती हाँ, है। तो आपने एक अच्छा सवाल किया। सही बात, क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी बीवी बैठी है अमेरिका में, तो मैं कैसे उसके साथ फिर अपना रिलेशन बना सकता हूँ? कैसे उसको फिर से अपने प्यार में बना सकता हूँ? अब मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि पहले हमें नाम, फोटो, अब इतनी दूर बैठे हैं, मान लो कि अमेरिका में बैठे हैं कोई, तो वो आपको अपने सामान या चीज़ें तो भेज नहीं सकते। सही बात है। कैसे भेजेंगे? सही बात कोई है। बहुत दूर बैठे हैं। तो इसमें क्या होता है कि तस्वीर जो होती है, जो फोटो और नाम वो दिया जाता है, उसके बाद ये चीज़ें देखी जाती है और उसकी फ़ोटो से जब मैं उसको निकलवा के हवन कुंड के सामने रखता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता लग जाती है, क्या है क्या नहीं, किस धारणा से आया और किस धारणा से नहीं आया। तब ये काम संभव हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ बैठा है कोई आदमी और उसकी बीवी अमेरिका में बैठी है तो इतनी दूर से वशीकरण हो जाएगा? कहीं पर भी हो, अमेरिका नहीं, कहीं पर भी हो, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, पृथ्वी पर किसी भी कोने पर हो, बिल्कुल अटैचमेंट हो जाएगी? बिल्कुल जी, 11वें दिन तक रिजल्ट मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और जीवन भर के लिए मिलेगा। जीवन भर के लिए? हाँ, अगर इसमें भी समय होता है कि कौन कितने दिन के लिए कार्य चाहता है। अच्छा, ऐसा भी होता है बिल्कुल होता है कि 6 महीने साल भर तक का कर दो, उसके बाद खत्म हो जाए? बिल्कुल। कई ऐसे होते हैं कि रिश्ते की मेरे को कुछ समय के लिए चाहिए, तो उसमें भी हम ऐसे कार्य नहीं करते हैं कि भाई इसने इसका इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद क्या पता अब किसी का कोई केस आ गया, कोई कोर्ट केस है कि मेरा तो ये छुड़वा दो यहाँ से। हाँ। और उसके बाद है ना मैं फ्री। मेरा यही सवाल था अगला। हाँ, अब आप फ्री और मैं फ्री। हाँ। अब किसी का केस हो गया, मगर ये चीजें मैंने आपको बताया था कि देखा जाता है पहले। हाँ। कि केस किस तरीके का है, कि वो कुछ समय के लिए आया मेरे पास या जीवन भर उसके साथ बिताने के लिए आया। आपने बताया कि वो माँ के रूप में, बहन के रूप में और बीवी के रूप में आती है, इसके पीछे क्या कारण है? के पीछे का कारण ये है कि वो सुंदर बन के आती है, सुंदर अप्सरा बन के आती है। जैसे बीवी के रूप में आई तो वो बहुत सुंदर कन्या बन के आएगी आपके पास, और ऐसी बन के आएगी कि आप सोचोगे कि ये साक्षात परी उतर के आई है। अच्छा। और वो आ गई तो पत्नी की कामना क्या होती है? संभोग मांगती है। और माँ के रूप में आ गई तो वो चाहेगी कि इसको मैं मेरे कहने से चलाऊं, क्योंकि बेटा जो होता है वो माँ की मानता है। और अगर वो बहन के रूप में आ गई या बेटी के रूप में आ गई तो वो ये चाहेंगे कि मेरी मनमानी ये माने, क्योंकि आज बच्ची जो होती है वो माँ बाप को कहती है कि आप ये कर दो और माँ बाप करने को रेडी हो जाते हैं। तो वो चीज़ है। तो ये किसी ऐसे रूप में नहीं आती है कि जिससे डरावना लगे या ये लगे खतरनाक लगे। हाँ, मगर इसको सिद्ध करते हैं तब वो खतरनाक अपना दिखाती है कि भाई मैं आ रही हूँ तो मेरे को संभालना नहीं, आपसे संभाला नहीं जाएगा। और उस समय वो कुछ भी कर सकती है। अगर हम सिद्ध करते समय अगर हम बीच में उड़ जाते हैं तो वो हमें जान से भी मार सकती है, क्योंकि वो नहीं मारती। चक्कर ये है ना कि अगर साधना कर रहे हैं तो करण पिशाचनी के साथ और भी पिशाच होते हैं जो अपने को उसको प्राप्त करने नहीं देते हैं, तो वो हिलते ही अपने को मारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रोकते हैं कि हम इसे सिद्ध ना कर पाए। वो क्यों रोकते हैं? वो इसलिए रोकते हैं कि इसको ये सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि वो मांगती है भोग, उसकी इच्छा हर कोई पूरी नहीं कर सकता। बहुत खतरनाक है गुरुजी। तो अब हर कोई इंसान, साधारण इंसान उसको प्राप्त करने की सोचेगा?
नहीं सोच सकता। बिल्कुल। तो ऐसी ही होती है। और मैं तो कहूँगा कि ये साधनाएं किसी को करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साधनाएं होती हैं। और गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। ऐसा ऐसा ज्ञान आज आपने मुझे और हमारी जनता को दिया जो इससे पहले हमें नहीं मिला था। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे जनता को? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि गलत जगह और गलत काम ये मत करो। उससे करने से आपका नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अगर आप गलत चीज़ों की जगह जाओगे तो वहाँ आपको वो नुकसान देगी, फ़ायदा नहीं देगी। और आप गलत काम करोगे, हर कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर गलत काम आप करोगे और उसको कामना करने की कोशिश करोगे कि मैं भी ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो उसमें नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। और कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें नुकसान पहले आता है, फ़ायदा बाद में आता है। और अपना ध्यान रखिए। जय श्री महाकाल, जय भूतनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।